नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल संजीव क्लासेस में। आज मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ डीएसएसबी का, जो आपको टीजीटी, पीजीटी, प्राइमरी, नर्सरी सभी में काम आएगा, क्योंकि ये पेपर फर्स्ट ही सोल्व किया है मैंने, पूरे 100 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज फिर एक क्वेश्चन पेपर के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन जीके से। India is a land of many beautiful ancient temples. Which one among the following temples displays the most extensive and sumptuous rock-cut shrines and is the most marvelous architectural feat in India? आंसर है इसका कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई कौन है इस टाइम? ये जो क्वेश्चन है करंट का, उस टाइम अलग था, लेकिन अभी जो है वो है एनवी रमन, जो कि 48 यानी 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फेस्टिवल डांस ऑफ द पीपल ऑफ असम? आंसर है इसका बिहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभा रे हु वाज नेम्ड फॉर जनपथ अवार्ड इज ए फेमस राइटर ऑफ विच लैंग्वेज? आंसर है ओडिया, जो कि उड़ीसा की लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्टिनेंटल शेल्फ सराउंडिंग द इंडियन कोस्ट इज वाइडेस्ट ऑफ द? आंसर है इसका कोंकण कोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनफॉल ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ तमिलनाडु ओकर्स ड्यूरिंग अक्टूबर टू नवंबर ड्यू टू? आंसर है इसका रिट्रेटिंग साउथ वेस्ट मानसून। नेक्स्ट है, नेम द इंडियन हु वाज एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ मोहनजोदारो? मोहनजोदारो की खोज किसने की थी? आर.डी. बैनर्जी। इनका पूरा नाम था राखल दास बंदोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं टॉम वाज बिल्ड बाय? हुमायूं टॉम किसने बनवाया था? तो ये आंसर है इसका हाजी बेगम। ये जो थी हुमायूं की फर्स्ट वाइफ थी और चीफ कंसर्ट थी, जिन्हें बेगा बेगम के नाम से भी जानते हैं। अगर कहीं पर बेगा बेगम आता है तो आप उस पर निशान लगाएंगे। नेक्स्ट है, वेयर वाज 16th NAM समिट हेल्ड? NAM का मतलब है नॉन अलाइंड मूवमेंट। ये कहाँ पर हुई थी 16th? ये हुई थी तेहरान में, जो कि ईरान में, और ये हुई थी 26 अगस्त 2012 से 31 अगस्त 2012 तक। नेक्स्ट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड, फ्लेक्सिबल, पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल, नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल। तो इसका आंसर है ना तो ये रिजिड है और ना ही फ्लेक्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले भी किसी वीडियो में आ चुका है, अगर आपने सुना हो तो या वीडियो देखी हो तो। विच इज़ द रिचेस्ट टेम्पल इन इंडिया? इसका उत्तर है पद्मनाभ स्वामी ऑफ तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? तो इसका उत्तर है केरला। केरला हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, उसके बाद आता है दिल्ली और सबसे लास्ट में आता है यहाँ पर आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, हु इज़ अवर करंट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है तो अभी के हिसाब से माना जाएगा। अभी जो हैं वो हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, जो कि 9 जनवरी 1955 को पैदा हुए थे, और ये हैं 31 मई 2019 से ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट है, ब्रोंज कांस्य इज एन एलॉय ऑफ? किस चीज़ से मिलकर बना है? तो ये है कॉपर एंड टिन। कॉपर और टिन को जब मिक्स करते हैं तो ये बनता है ब्रोंज। नेक्स्ट है, इंडियाज स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर इज इन? कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा में। नेक्स्ट है, द एशियन गेम्स आर ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर एवरी 4 ईयर्स, यानी हर 4 साल में होते हैं। नेक्स्ट है, डेविस कप इज एसोसिएटेड विद? किस खेल से है ये? टेनिस से। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स स्पेशल स्टेटस टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? यानी कौन सा आर्टिकल है या था, अब तो ख़त्म हो चुका है,
स्पेशल स्टेटस देता जम्मू एंड कश्मीर को, वो था आर्टिकल 370 यानी 370, जो अब हट चुकी है और अब जम्मू कश्मीर बन चुका है केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग विच 5 year प्लान वाज द एमरजेंसी क्लैम्ड, न्यू इलेक्शन टुक प्लेस एंड द जनता पार्टी वाज इलेक्टेड। आंसर है इसका 5th, यानी 5वां पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था ये सेम क्वेश्चन कल की भी वीडियो में था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतम बुद्ध। उत्तर है इसका महावीर। नेक्स्ट रीजनिंग शुरू होते हैं यहीं से। कथक इज रिलेटेड उत्तर प्रदेश, यानी कथक उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, उसी तरह से ओडिसी कहाँ से है, उड़ीसा से। नेक्स्ट है, इन ए कोड कॉर्नर इज रिटर्न एज GSVRIV, हाउ कैन सेंट्रल बी रिटर्न। तो पहले कॉर्नर का देख लेते हैं क्या हुआ है इसमें। CDEF छोड़ा G, यानी 3 अक्षर छोड़ रहे हैं हम। OPQR छोड़ा S, RSTU छोड़ा V, NOPQ छोड़ा R, EFGH छोड़ा I, और R का पहले ही यहाँ आ चुका है, इस R का V था तो लास्ट वाले R का भी V हो गया, यानी 3 अक्षर छोड़ने के बाद अगला जो अक्षर आता है वो लिखते हैं। तो अब सेंट्रल का देखते हैं। CDEF छोड़ा G, जो कि इसमें बन रहा है, इसमें बन रहा है, इसमें बन रहा है। EFGH छोड़ा I बन रहा है इसमें। बाकियों को भी देख लेते हैं। NOPQ छोड़ा R, TUVW छोड़ा X, RSTU छोड़ा V, ABCD छोड़ा E, LMNO छोड़ा P। तो इसका उत्तर है C। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट ऑफ कनाडा, चिले एंड जर्मनी। कनाडा, चिले एंड जर्मनी तीनों ही कंट्री हैं, और इनमें से कंट्री कौन है, सिंगापुर, जो कि एशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन करने का तरीका भी देख लीजिएगा। इफ़ इन ए गिवन नंबर, ये नंबर है हमारा, वी इंटरचेंज द फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ एंड सो ऑन, यानी पहले को दूसरे से, तीसरे को चौथे से, पांचवे को छोटे से, ऐसे आगे करते करते इंटरचेंज कर देंगे। तो कौन कौन बदलेंगे, 5 और 8 बदलेंगे, 9 और 4 बदलेंगे, 3 और 2 बदलेंगे, 7 और 6 बदलेंगे, 1 और 4 बदलेंगे। अब हमें क्या करना है इन्हें, देन काउंटिंग फ्रॉम द राइट साइड से गिनेंगे तो 6 पर क्या आएगा। तो पहले गिन लेते हैं, 2 4 6, छठे पर आ रहा है फिलहाल 3, और 3 भी बदलेगा 2 से, तो आंसर आएगा इसका 2। नेक्स्ट है, इफ़ येलो इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड वाइट, वाइट इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड ब्राउन, ब्राउन इज कॉल्ड रेड, व्हाट इज द कलर ऑफ मिल्क। मिल्क कैसा होता है, वाइट, और वाइट को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, वाइट इज कॉल्ड ग्रीन, तो आंसर है इसका ग्रीन, दूध हरा होगा आपसे। नेक्स्ट है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स। सम पैरट्स आर मंकी, सम पैरट्स आर मंकी, सम जैकल्स आर पैरट्स, सम जैकल्स आर पैरट्स। अब कंक्लूजन देख लेते हैं। सम पैरट्स आर जैकल, सम पैरट्स आर जैकल, ठीक है। सम जैकल्स आर पैरट, जब पैरट जैकल है तो जैकल पैरट हो गई, दूसरा भी ठीक है। सम जैकल्स आर मंकी, सम जैकल्स आर मंकी। देखो यहाँ कन्फ्यूजन है, ये हो भी सकता है नहीं भी, अगर ऐसी स्थिति में वैसे हम क्रॉस लगाते हैं, लेकिन अभी बाकी देखते हैं क्या होता है। सम मंकीज आर पैरट, सम मंकीज आर पैरट, ये ठीक है। अब यहाँ पर हमारे अगर देखा जाए तो पहला, दूसरा और चौथा ठीक आ रहा है, लेकिन इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर तीनों ठीक है तो फिर इन्होंने चौथे को भी ठीक मान रखा है, तो इसलिए हम इस पर लगाएंगे A। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमारी थ्योरी जो हमारी थी वो कि अगर कन्फ्यूजन है तो नहीं लिख देंगे, यहाँ पर वो पूरी होती है। देखते हैं कैसे। नो फ्रूट इज़ ट्री, नो फ्रूट इज़ ट्री, यानी फ्रूट अलग है अपने, ट्री अलग है। ओल्ड ट्रीज आर स्टोन, ओल्ड ट्रीज आर स्टोन। अब ये ओल्ड ट्रीज आर स्टोन ऐसे भी हो सकता है, या फिर हम इस गोले को थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं, फ्रूट को भी इसमें कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं है कि फ्रूट नहीं है। देखते हैं क्या होता है। नो स्टोन इज फ्रूट, नो स्टोन इज फ्रूट, नो स्टोन इज फ्रूट, यानी कोई भी जो स्टोन है वो फ्रूट नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी, तो हम यहाँ से नहीं मानेंगे। नो ट्रीज फ्रूट, नो ट्रीज फ्रूट ये पहले ही दे रखा है, तो ये हमारा ठीक है, ये रहा। नो ट्री फ्रूट इज ट्री, नो ट्री इज फ्रूट। सम स्टोन्स आर ट्रीज, सम स्टोन आर ट्री, ठीक है।
नेक्स्ट है सम स्टोन आर फ्रूट। सम स्टोन आर फ्रूट, ये हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन हम यहाँ पर कन्फ्यूजन की वजह से कट मानेंगे इसे। तो बचता है हमारा क्या, फर्स्ट गलत है, फोर्थ गलत है, बचता क्या है सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड यहाँ पर हमारे ऑप्शन में है, तो इसलिए हम इसे इस पे आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी नंबर्स अमंग्स द नंबर 7 to 41 आर देयर विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9 बट नॉट 3, यानी 9 से डिवाइड होंगे लेकिन 3 से नहीं होंगे। तो इसमें कैलकुलेशन मत करने लग जाना, क्योंकि जो संख्या 9 से डिवाइड होगी वो 3 से होनी ही होनी है। तो ऐसा कोई भी नहीं हो सकता जो 9 से हो और 3 से ना हो, तो इसका उत्तर होगा ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिटिंग वाला। तो सिटिंग के लिए हम बना लेते हैं सर्कल अपना। कितने हैं 5 बॉयज़, 1 2 3 4 5। अब देखिए किस तरह से खड़े हैं ये सेंटर की तरफ, यानी इनका मुंह इधर है। अजय इज़ बिटवीन रमेश एंड डोमिनिक। अजय जो है वो रमेश और डोमिनिक के बीच में है, यानी रमेश इधर डोमिनिक इधर, या फिर रमेश इधर डोमिनिक इधर। वो हम बाद में देख लेंगे क्या बचेगा क्या कटेगा। उसके बाद है सोलमिन इज़ लेफ्ट टू बाबू। सोलमिन जो है वो बाबू के लेफ्ट है, तो सोलमिन इधर होगा, बाबू इधर होगा, बाबू के लेफ्ट हो गया सोलमिन। नेक्स्ट है रमेश इज टू द लेफ्ट ऑफ सोलमिन। रमेश जो है सोलमिन के लेफ्ट, तो यहाँ पर रमेश होगा, डी को दिनेश काट देते हैं, और अगर यहाँ से दिनेश कट गया तो यहाँ से रमेश कट जाएगा। अब हु इज टू द राइट ऑफ अजय। अजय के राइट कौन बचा, रमेश, यानी बी। नेक्स्ट है 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन ए सर्टेन वे एंड सो फॉर्म ए ग्रुप विच इज़ द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। ऑप्शन है पैंट शर्ट यूनिफॉर्म टाई। पैंट और शर्ट यूनिफॉर्म का हिस्सा है, यूनिफॉर्म एक में सभी आ जाते हैं, इसलिए यूनिफॉर्म इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है लैक्टोमीटर, वोल्टमीटर, थर्मोमीटर, डायमीटर। डायमीटर व्यास होता है, बाकी सब किसी ना किसी चीज़ को नापने के काम आते हैं। नेक्स्ट है इफ़ डिवाइड मीन प्लस। डिवाइड कहाँ पर है, ये रहा, डिवाइड को हम प्लस बना देते हैं। माइनस का मतलब है डिवाइड, माइनस को हम डिवाइड कर देते हैं, ये रहा। मल्टीप्लाई को हम माइनस करना है, मल्टीप्लाई माइनस हो गया, और प्लस को करना है गुना। तो इनमें से क्या ठीक है। तो पहले हम बोर्ड मास लगाते हुए 8 को लिखते हैं, 53 प्लस 8 को 4 से भाग किया तो यहाँ माइनस है, 12 चौक 48। अब देखिए 53 और 2 55, 55 में से 48 गए, 55 में से 48 गए, हमारे बचते हैं 8 7 15 7। उत्तर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, इन्हें सीरीज में बिठाना है। सुधा इज टॉलर दैन पुष्पा। सुधा पुष्पा से बड़ी है, लंबी है मतलब, और शॉर्टर दैन मालती, मालती से छोटी है। गीता इज शॉर्टर दैन विजू। गीता भी और विजू का पता नहीं, तो गीता को विजू से छोटा रखते हैं, बाद में लगा देंगे कहाँ लगाना। विजू इज़ नॉट एज टॉल एज पुष्पा। विजू जो है पुष्पा से जितना बड़ा नहीं, तो पुष्पा छोटा हो गया, तो विजू यहाँ आ गई, इससे छोटी गीता, गीता यहाँ आ गई। ये होते ही इसे हटा दिया करो। हु शुड बी इन द मिडल ऑफ इफ़ दे स्टैंड इन ए रो अकॉर्डिंग टू हाइट। अगर हाइट के अकॉर्डिंग खड़े हो तो बीच में कौन है, पुष्पा, पुष्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 1 3 4 7 9 ऐसे लिखा जाता है, और 5 2 6 8 ऐसे लिखा जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा देख लेते हैं। यहाँ पर हमें 3 चाहिए, 3 के लिए क्या हुआ है, क्यू, क्यू सब में है। वो देखने पर सबसे पहले हम देखते हैं सेम कौन कौन से है। क्यू एल पी सभी में है, तो चौथे नंबर को देखते हैं सीधा। 8, 8 पर क्या आया हुआ है, 8 पर आया हुआ है एन, एन एन एन, ये भी कट हो गया। उसके बाद 2 पर क्या आया हुआ है, 2 की जगह आएगा हमारा एम, यानी एन के बाद हमारा आना है एम, जो कि इसमें है।
यानी इसका आंसर क्या हो गया, डी। देखिए, मैगजीन इज़ रिलेटेड टू एडिटर इन द सेम वे एज मूवी इज़ रिलेटेड टू, यानी मैगजीन में एडिटिंग कौन करता है, एडिटर, और जो मूवी में एडिटिंग करवाता है वो कौन करवाता है, डायरेक्टर। नेक्स्ट है, ए क्यूब इज़ कलर्ड ऑन ऑल फेसेस, यानी चारों तरफ इस पर पेंट कर दिया गया है, ये नहीं पता कौन से कलर का है, इसीलिए और 36 नंबर क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है थोड़ा सा। इट इज़ कट इंटू 64 स्मॉलर क्यूब्स ऑफ इक्वल साइज, 64 स्मॉल क्यूब बने हैं, मतलब 4 चौक 16 चौके 64, यानी हर साइड से 4-4 यूनिट के क्यूब कटे हैं, 4-4 क्यूब कटे हैं। नाउ आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। हाउ मैनी क्यूब्स हैव 2 ब्लैक। अब देखिए, अगर यहाँ पर ब्लैक है तो मान लेते हैं कि कलर ब्लैक होगा, ठीक है, और अगर यहाँ पर ब्लैंक होता तो ब्लैंक का, वैसे BLAC की स्पेलिंग तो ब्लैक की बनती है, तो कलर ब्लैक है। अब अपोजिट फेस, दोनों साइड के फेस, कभी भी जब हम क्यूब को काट देंगे तो कोई भी एक भी क्यूब ऐसा नहीं बचेगा जिसके अपोजिट साइड्स के फेस कलर्ड हो, तो इसका उत्तर है ए। नेक्स्ट चलते हैं दूसरे पर। नेक्स्ट है, हाउ मैनी क्यूब्स आर नॉट कलर्ड ऑन एनी फेस। अब देखिए, चारों साइड के कलर हो चुके हैं, लेकिन अंदर के कुछ बचे हुए हैं जो कलर नहीं हुए, वो कितने हैं। जब हम 4 हिस्से काटेंगे, 2 3 4, तो इधर का कलर हो गया, इधर का कलर हो गया, बीच के रह गए, बीच के चारों तरफ से रह गए, तो 2 है, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका उत्तर है 8। नेक्स्ट है, हाउ मेनी क्यूब्स आर कलर्ड ऑन 3 फेसेस। 3 फेसेस पर कितने कलर्ड होंगे। 3 फेसेस पर वही कलर्ड होंगे जो बिल्कुल कॉर्नर पे हैं, यानी जब हम क्यूब बनाते हैं हमारा इस तरह का होता है, तो ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये हमारे कॉर्नर के हैं जो 3 साइड से कलर होंगे। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, उत्तर है इसका 8। नेक्स्ट है, हाउ मैनी टाइम्स डज द डिजिट 2 ओकर्स इन राइटिंग 2001 to 2030, यानी 2001 से 2030 तक जब हम लिखेंगे तो 2 कितनी बार आएगा। तो देखिए, जब 2001 से 2030 तक लिखेंगे तो 30 तक तो 2 आएगा ही आएगा, 30 बार तो आएगा ही, क्योंकि 2000 तो 30 बार लिखा जाएगा। उसके बाद जो आएगा वो 2 आएगा और एक 22 में आएंगे 2, तो 1 2 3 और 30 33, उत्तर है इसका 33। और यह है इस क्वेश्चन पेपर का रीजनिंग का आखिरी क्वेश्चन। इन ए सर्टेन लैंग्वेज कोड 1 2 3 का मतलब होता है ब्राइट लिटिल बॉय, 1 4 5 मीन्स होता है टोल बिग बॉय, 6 3 7 का मतलब होता है ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर। तो अब देखते हैं इसमें क्या होगा, ब्राइट का मतलब निकाल लेते हैं। अब देखिए, इसमें वैसे कोई नहीं है कि एक की जगह क्या आया। अब देखते हैं, इसमें भी एक आया हुआ है, इसमें भी एक आया हुआ है, और सेम ऐसा कौन सा वर्ड है जो दोनों में आया हुआ है, बॉय। तो बॉय का मतलब हो गया एक, शॉर्ट में हम लिख देते हैं बॉय, BO। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, 6 3 7, 3 यहाँ पर भी आया हुआ है, 3 यहाँ पर भी आया हुआ है, ऐसा कौन सा है जो दोनों में है, ब्राइट लिटिल बॉय, ब्यूटीफुल लिटिल। तो लिटिल का मतलब हो गया 3 मतलब लिटिल। उसके बाद ऐसा कौन सा है जो बिल्कुल अलग अलग है, अब देखिए इसी में मिल जाएगा हमें, पहले वाले में ही अपना। 1 का मतलब हमारा बॉय हो चुका है और 3 का मतलब लिटिल हो चुका है, तो ब्राइट का मतलब क्या बचा, 2। तो ब्राइट का मतलब क्या हो गया, 2, यानी कि आंसर ए। अब चलते हैं मैथ की तरफ। नेक्स्ट है 40% ऑफ 180 प्लस 20% ऑफ 150 इक्वल टू कितने परसेंट ऑफ 340। पहले निकाल लेते हैं 40% ऑफ 120, बटे में 100 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 18 चौक 72, तो ये हो गया 20% ऑफ 150। फिर नीचे 100 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 15 दूनी 30, ये हो गया 72। तो 72 और 30 होता है हमारा 102, ये ध्यान रखना, कहीं पर नोट कर लेना, 102। अब है ये जो है ये
340 का कितना परसेंट है, तो परसेंट निकालने का आसान सा फॉर्मूला है, सभी जानते भी होंगे, 102/340 गुना 100। जगह कम है, यही कर लेते हैं, 17 दूनी 34 और 0, 17 छिक्के 102, ठीक है। ये 20 बचा, 20 पंजे 100, यहाँ पर क्या बचा 6 और यहाँ 5, 6 पंजे 30 आंसर है इसका। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 इंटू 98 माइनस 2 इंटू 2/98 माइनस 2। अब अगर आप सोच रहे हो कि सोल्व करना है तो कोई ज़रूरत नहीं सोल्व करने की। देखिए 98 इंटू 98 मतलब होता है 98 का स्क्वायर, और 2 इंटू 2 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। 98 माइनस बी यानी 2, और 98 प्लस 2 अपोन में है 98 माइनस 2। 98 माइनस 2 ये वाला था, 98 माइनस 2 से 98 माइनस 2 कट गया, बचा क्या 98 प्लस 2। 98 प्लस 2 क्या होता है 100, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा पहले पढ़ लेते हैं फिर बड़ा करेंगे इसे। व्हेन द प्राइस ऑफ टीवी सेट वाज इंक्रीज्ड बाय 30%, यानी 30% बढ़ गया, तो जो नंबर ऑफ टीवी थे वो 20% कम हो गए, 20% कम हो गए। अब देखते हैं सेल्स पर इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है। मान लेते हैं हमारे 100 टीवी थे, ठीक है, और उनका रेट था 50 रुपये, तो कितने के बिकते वो 5000 के, ठीक है। 100 टीवी 50 रुपये के हिसाब से 5000 के बिकते। अब हमारा क्या था, जो प्राइस था वो 30% बढ़ गया, 50 रुपये के बिकते 30 रुपये के बिक रहे हैं वो, तो वो बिक रहे हैं 65 रुपये के। और जो सेल थे, नंबर ऑफ़ सेल थी वो 20% कम हो गई। 20% यानी कि 100 में से अगर 20 कम हो गए तो बचे कितने 80 बिके सिर्फ। अब 80 गुना 65, 80 गुना 65 क्या होगा, 80 गुना 65, 8 पंजे 40 की 0 हासिल 4, 8 छिंग 48 और 4 52, और 1 0 ये भी ऐसे भी लगा लेते, तो ये बिके 5200 रुपये के। पहले 5000 के बिक रहे थे, 5200 रुपये के बिके हैं, यानी 200 रुपये का फ़ायदा, 200 रुपये ज़्यादा का बिका। परसेंट निकाल लेते हैं, वैसे तो बड़ा है क्योंकि अब 5200 का बड़ा है, पहले 5000 का था, गुना 100, तरीका वही है, 2 0 से 2 0, 50 चौके 200, तो 4% इंक्रीज हो गया हमारी सेल। आंसर है इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगमोहन, रूपालाल एंड पंडित जी हायर वीडियो सेट फॉर ए वीक ऑफ 350 रुपीज़। टोटल जो है इन्हें 350 रुपये देने हैं। अब इनमें से 6 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे रेस्पेक्टिवली यूज़ किया इन्होंने। जगमोहन ने 6 घंटे, रूपालाल ने 10 घंटे और पंडित जी ने 12 घंटे। और टोटल में से टोटल इनका बैठता है 12 और 10 22 और 6 28 घंटे। हाउ मच ऑफ रेंटल शुड पंडित जी पे। अब पंडित जी को कितना पे करना है इसमें से निकाल लेते हैं। पंडित जी ने कितना यूज़ किया 12 घंटे, तो 28 में से 12 घंटे इन्होंने यूज़ किया है, उसी के अनुपात में आ जाएगा आंसर। 7 चौक 28, 7 पंजे 35 यानी 50, 4 तिया 12 और 50 तिया 150, यानी 150 रुपये पंडित जी को पे करने पड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने इतना टीवी यूज़ किया सबसे ज़्यादा। देखिए, ईच पैसेंजर इन ए ट्रांसपोर्ट बस कंट्रीब्यूटेड एज मैनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ पैसेंजर इन द बस, यानी जितने पैसेंजर थे उतने ही रुपए उन्होंने एक एक करके जमा कर लिए। जितने पैसेंजर, हर पैसेंजर ने उतने रुपए दिए। तो यहाँ स्क्वायर रूट निकलेगा किसका वो देख लेते हैं अभी। द कंडक्टर कंट्रीब्यूटेड रुपीज़ 49 रुपीज़ टू मेक, यानी टोटल इन्होंने बना दिए 625 कंडक्टर को जोड़कर। कंडक्टर के हैं 49 रुपये, तो सबसे पहले 625 में से कंडक्टर को वापस दे देते हैं, बचेंगे हमारे पैसेंजर के। 625 में 49 गए, बचा कितना 9, 15 में से 9 गए 6, 11 में से 5 गए, 11 में से 4 गए 7 और 5
576। अब 576 का जो स्क्वायर रूट होगा वो इसका आंसर होगा, उत्तर है 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन डिपॉजिट एट 9% पर एनम इज 405 रुपये, यानी 9% जो है वो 405 है। तो लगा देते हैं 405 गुना 9/100, 9% है ना, तो ये हो जाएगा 405 गुना 9 गुना 100/9, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, ये हो गया 4500 हो गया इसका जो प्रिंसिपल है। अब अगर 10% जुड़ जाए, यानी 10% होता है ये इंटरेस्ट, तो कितना होगा? 10% होता है 4 गुना 10/100, 10 10 10 10 बचा 450 आ गया। अब देखिए इसमें है एडिशनल, यानी 450 तो टोटल होगा 10% का। पहले हमारे पास 405 रुपये पहले से ही है, बट जुड़ा कितना? 45 रुपये। 450 में से 405 के 45 रुपये, ये इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एन वाज सोल्ड एट 2% लॉस, 2% लॉस है। इफ़ द सेम वाज सोल्ड फॉर 70 रुपीज़ मोर, अगर 70 रुपये और ज़्यादा होते तो 5% का प्रॉफिट होता था। तो ये 70 रुपये किसके बराबर हो गए हमारे? 2% लॉस और 5% प्रॉफिट, यानी 7% के बराबर। 70 बराबर 7/100, काट देते हैं 7 धाम 70, 7 धाम 70 और 100 धाम 1000, 1000 है इसका कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय हाउ मच इज 2/3 ऑफ 48 लेसर दैन 3/4 ऑफ 96। 2/3 ऑफ 48 आएगा, यानी 2/3, 48 गुना 2/3, 3 16 48 और 16 दूनी 32, 32 हो गया 48 का। और फिर है 3/4 ऑफ 96, यानी 3/4 गुना 96, 96 गुना 3/4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24 किया 72। अब 72 32 से कितना ज़्यादा है? 72 में से 32 गए 40, आंसर है इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमला गोट मैरिड 6 ईयर अगो, कमला की शादी 6 साल पहले हो गई है। एंड हर प्रेजेंट एज इज 1/4, यानी 1.25 गुना है मैरिज के टाइम से। अब एज ऑफ हर सन इज 10% ऑफ हर प्रेजेंट एज, अब जो उसकी एज है उसके लड़के की उससे 10% है। अगर इसकी 10% है तो उसकी माँ की कितनी होगी वो बाद में देखेंगे, पहले व्हाट इज हिज सन एज, सन एज निकालनी है। तो इससे देख लेते हैं, अगर सन की एज 3 साल है तो माँ हो गई 30 की, 4 है तो 40 की हो गई, 2 है तो 20 की हो गई और 20 की, 5 है तो 50 की हो गई। ठीक है। अब जो एज है उसकी 6 साल पहले, 6 साल पहले 30 का 6 साल पहले 24, 40 का 6 साल पहले 34, 20 का 4 साल पहले 16 और 50 का 4 साल पहले 46, यानी ये जो है इसका, ये इसका 1 × 1/4, यानी 4 × 4 और 1 5/4 होना चाहिए। देख लेते हैं क्या 30, 24 का 5/4 है, 24 गुना 5/4, 4 6 24, 6 5 30, यही आ रहा है। 24 गुना 5/4 क्या आएगा? 4 6 24 और 6 5 30, तो इसका उत्तर है ए। यानी जो लड़का है वो 3 साल का और उसकी माँ है 30 साल की और उसकी शादी हुई थी 24 साल की उम्र में। नेक्स्ट है हाउ मैनी डायगोनल्स कैन बी ड्रॉन इन ए डेकागन, डेकागन में कितने डायगोनल्स कर सकते हैं हम? आंसर है 35। क्वेश्चन है ए पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम P to Q एट 20 km/h एंड रिटर्न्स फ्रॉम Q to P एट 30 km/h, फाइंड द एवरेज। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2 गुना आ गुना जा बटे आ जमा जा, यानी 2 गुना आना गुना जाना बटे आना जमा जाना।
2 गुना आने की स्पीड गुना जाने की स्पीड बटे आने की स्पीड जमा जाने की स्पीड। तो 2 गुना आने की 20 गुना 30, यही है स्पीड तो, और बटे में 20 जमा 30। अब इसे नॉर्मल कर लेते हैं। 30 को 20 से करेंगे 600, 600 दूनी 1200, 1200 बटे 20 और 30 50, 50 दूनी 100 और 50 चौके 200, 24 आंसर आ गया, 24 किलोमीटर पर आवर, यानी आंसर हो गया इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है P अनुपात Q इक्वल टू 5:6, R अनुपात Q बराबर 3:2। तो इसे भी उल्टा कर लेंगे। P अनुपात Q बराबर 5:6 और Q अनुपात R बराबर हो जाएगा 2:3। P अनुपात R निकालने का तरीका क्या है, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो P अनुपात Q रखेंगे 5/6 गुना QR क्या है हमारा 2:3, तो 2:3 गुना कर देंगे। 2 3 6 5/9, 5/9 कौन सा है, डी इसका आंसर है। नेक्स्ट है द बेस एंड द हाइट ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल एंड ए कोनिकल वेसल आर द सेम, यानी सिलेंडर और कोन की जो हाइट और बेस है वो सेम है। हाउ मैनी टाइम्स फुल ऑफ लिक्विड इज टू बी पोर्ड फ्रॉम द कोन में से सिलेंडर को भरने के लिए कितनी बार पलटना पड़ेगा। हम सभी जानते हैं कि कोन और सिलेंडर, कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच। अगर इन सबको काट दें तो ये बैठता है कोन जो है सिलेंडर का 1/3। 1/3 है तो 3 बार भरेंगे तभी पूरा भरेगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 सर्कल विद रेडियस 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर टच ईच अदर एट एक्सटर्नली, यानी सिर्फ टच करते हैं, क्रॉस नहीं करते। इफ़ देयर सेंटर आर पी क्यू एंड आर, व्हाट इज़ द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर। चित्र बना लेते हैं, उसके लिए हमें चाहिए थोड़ी ज़्यादा जगह। एक ट्राइंगल ये हो गया, दूसरा ट्राइंगल ये हो गया और तीसरा ट्राइंगल ये हो गया। मान लो इसे टच हो रहा है, ठीक है। ये इसके सेंटर से ट्राइंगल बन गया पी क्यू आर, ये सेंटर हो गए। अब अगर इसकी 3 है, इधर भी 3 हो गई, इसकी 4 है, इधर भी 4 हो गई, इसकी 5 है, इधर भी 5 हो गई, तो ये हो गया 3 और 4 7, इधर हो गया 4 और 5 9 और इधर हो गया 5 और 3 8। तो ये हो गए इसके लेंथ, जो ट्राइंगल बनेगा पी क्यू आर की लेंथ है 7 8 और 9। तो 8 और 7 15 और 9 होता है 24, 24 इसका होगा पैरामीटर। नेक्स्ट है, इसमें क्वेश्चन मार्क बनाना, इसे मान लेते हैं हम x, ठीक है। तो ये हो जाएगा गुना होगा x का स्क्वायर बराबर 196 × 25 बराबर होता है हमारा 4900। जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे यहाँ से हट जाएगा तो ये हो जाएगा 70। 70 है इसका आंसर ए। x की वैल्यू 70 है तो यहाँ भी 70 और यहाँ भी 70। तो इसी के साथ मैथ के क्वेश्चन पूरे होते हैं। अब चलते हैं हिंदी की तरफ। रामायण के रचयिता कौन थे, वाल्मीकि। नेक्स्ट है भारत की प्रथम गगन यात्रा यानी अंतरिक्ष यात्री महिला कौन थी, कल्पना चावला। नेक्स्ट है टेनिस खेल में ग्रैंड स्लैम पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी। इसका उत्तर वैसे तो दोनों हैं, लेकिन अगर फर्स्ट पूछा जाए तो महेश भूपति है, बाद में सानिया मिर्जा को भी मिला था। इंद्र के हाथी का नाम क्या था, ऐरावत। उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ मूर्ख बनाना। ऊँट का अन्य लिंग यानी स्त्रीलिंग ऊँटनी। नेक्स्ट है 45 को हिंदी में क्या लिखते हैं, इसे लिखते हैं 45, बड़ी की मात्रा। गुलाम शब्द का भाववाचक शब्द गुलामी। 5 पांडवों की माँ कुंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है नेहरू जी की माता जी का नाम था स्वरूप रानी। नेक्स्ट है, अगला है श्रीमती इंदिरा गांधी के पति का नाम था फिरोज गांधी, पूरा नाम फिरोज जहांगीर। रावण की पत्नी का नाम मंदोदरी।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों में अष्टछाप कवि का नाम क्या है? सूरदास। अगला प्रश्न है, कुवेंपु का जन्म कहाँ हुआ था? कुपल्ली गांव में। अगला प्रश्न, सिद्धार्थ की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। अगला प्रश्न है पैराग्राफ में से, बाजार एक ऐसा सार्वजनिक स्थान है जहां खरीदने वाले और बेचने वाले अपनी इच्छा की वस्तु खरीदते हैं और बेचते हैं, बिना किसी रोक भाव मिलते हैं। गांव में साप्ताहिक बाजार लगता है जहां विनिमय से व्यापार चलता है। तो ये जो हमारा यहाँ पर है, ये मिलता है हमारा 76वें क्वेश्चन पे। बाजार में किस चीज़ से व्यापार चलता है? विनिमय से। बी आंसर। अगला, किसे दुनिया भर खरीद या बेच न सकते हैं? तरकारी, फल, अखबार या सोना चांदी। अहमदाबाद के प्रसिद्ध मिल में तैयार हुआ स्टैंडर्ड कपड़े देश भर के बाजार में बेचे जाते हैं। सोना या चांदी को दुनिया भर न खरीद या बेच सकते हैं। तो ये है सोना चांदी। डी। स्टैंडर्ड कपड़े कहाँ तैयार होते हैं? अहमदाबाद के प्रसिद्ध मिल में। अहमदाबाद के प्रसिद्ध मिल में। किसे विशाल बाजार नहीं होता है? फूलों के लिए, सब्जी के लिए, फल तरकारी के लिए, सोने के लिए। अभी आया है विशाल बाजार सोने के लिए नहीं लगता है। कहाँ सार्वजनिक अपनी वस्तु खरीदने और बेचने के में रोक भाव नहीं है? यानी बिना किसी रोक भाव के कहाँ मिलते हैं? बाजार में। ये रहा उत्तर है इसका बी फॉर बाजार। अब ये इंग्लिश का पैराग्राफ है, क्वेश्चन पढ़ते हैं और साथ के साथ आंसर ढूंढेंगे। फोम प्रोडक्शन इन द रेनफॉल एरियाज कैन बी डबल्ड। फोम प्रोडक्शन इन रेनफॉल एरिया कैन बी डबल्ड। देखते हैं इसमें कहाँ पर आता है फोम प्रोडक्शन। ये रहा। फोम प्रोडक्शन, it is now possible to double foam production in the remainder area if adequate care is based on soil and water conservation. ये बी आंसर है इसका। अगर वाटर कंजर्वेशन पर केयर की जाए तो डबल किया जा सकता है। नेक्स्ट, रेनफॉल एरियाज इंक्लूड 70% of the cultivated land in India, around 84% of the cultivated area in the world. ये रहा, where farming is undertaken. तो इसका आंसर जो बनता है अप टू, यानी 50 तक तो होनी चाहिए रेनफॉल। मार्जिनल लेबर्स रेजिडिंग इन रेनफॉल एरिया डू नॉट रिक्वायर ट्रेनिंग इन
soil and water conservation, harvesting of rainfall, etc. यानी किस किस में चाहिए, पहले ये देख लेते हैं। वाटर कंजर्वेशन, हार्वेस्टिंग ऑफ रन ऑफ वाटर, इसमें तो चाहिए। इसमें नहीं चाहिए, डी। 84, गवर्नमेंट नीड टू सपोर्ट फार्मर्स विद इनिशियल स्टेज विद से ए लोन ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस, लॉन्ग टर्म लोन्स। In each of the following sentence, a blank has been given from amongst the four alternative given under it. You have to find the one which best with the blank. Will you look after? Look after होता है देखभाल करना। I object dash waiting you. I object to keep waiting. अब देखिए, I have lived in Delhi, अगर यहाँ पर I have been आता तो ये बनता प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, लेकिन अब ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं है, तो ना फोर आएगा ना सीन्स आएगा, और फोर एगो दोनों में से कुछ भी नहीं आएगा, तो इसमें आएगा 5 years एगो। आई लिव्ड इन दिल्ली, यानी मैं दिल्ली में 5 साल पहले रहा था। नेक्स्ट है अपोजिट इन द मीनिंग द वर्ड गिवन इन कैपिटल्स। कंसीड, कंसीड का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? कंसीड का मतलब होता है स्वीकार कर लेना, और रिफ्यूज़ का मतलब होता है अस्वीकार कर देना। नेक्स्ट है मेलिन, मेलिन का होता है दुष्ट, तो दुष्ट का उल्टा होगा जो प्यूरिफाई हो चुका है। नेक्स्ट है सिनोनिम्स, यानी सेम मीनिंग वाले। ट्रैवल माने होता है तुच्छ, और फ्रेवल माने होता है तुच्छ। ट्रैवल माने भी तुच्छ और ट्रैवलर्स माने भी तुच्छ। नेक्स्ट है मैग्निमस, मैग्निमस मतलब होता है उदार, और जेनरस मतलब भी होता है उदार। तो ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू।